हाज़रीन, आज का मौजू है कि क्या किसी कौम को तबाह करने के लिए उसका तालिबी निज़ाम मफलूज किया जा सकता है। किसी भी कौम को तबाह करने के लिए जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसका तालीमी निज़ाम जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाए तो वो मुल्क खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। कहा जाता है कि अमेरिका जो है उसके ख़िलाफ़ जब उसने इराक़ पे अफ़गानिस्तान पे हमला किया 2001 अक्टूबर में 9/11 के बाद के वाक़े के बाद, सितंबर 11 के बाद, और जब उसने इराक़ पे हमला किया 2003 मार्च में, तो ये कहा गया कि मस्जिदों से दुआएं की गई। मैंने खुद सुनी जामिया कराची की मस्जिद में, 2003 की बात है कि और 2001 की भी बात है, 2002 की बात है कि अमेरिका को अल्लाह ताला अमेरिका के लोगों को मूज़ी बीमारियों में मुब्तला कर दे, अमेरिका तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। नहीं हुआ। ऐसे तो नहीं होता ना। किसी भी मुल्क को अगर तबाह करना है तो आप उसका तालीमी निज़ाम, उसको जिसको हम लोग कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी साइंस, उसकी टेक्नोलॉजी, उसको तबाह करते हैं। पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ हो रहा है कि तालीम, चाहे वो प्राइमरी तालीम हो, सेकेंडरी तालीम हो, कॉलेज लेवल की तालीम हो, यूनिवर्सिटी के लेवल की तालीम हो, क्योंकि स्कूल के बाद कॉलेज है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से आगे कुछ नहीं है। एक बाकायदा मनसूबबंदी के तहत इस मुल्क के तालीमी निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। और किसी भी मुल्क के निज़ाम को तबाह करने के लिए ये काफ़ी है कि उन इदारों में नाअहल और बदनुमान लोग जो हैं वो बैठा दी जाए। और ये सिर्फ तालीमी इदारों की बात नहीं है, ये PIA में हुआ, ये स्टील मिल में हुआ, ये वापडा में हुआ, ये रेलवेज़ में हुआ कि नाअहल और बदनुमान लोग जो है बैठा दिए गए और वो इदारे तबाह हो गए। और यही कुछ पाकिस्तान के तालीमी इदारों के साथ हो रहा है। मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, और ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जिसको HEC के नाम से जाना जाता है, जिसका पुराना नाम 2002 से पहले है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। 2002 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन बन गई। बड़े बड़े अच्छे काम किए उसने, बहुत उस पर तनकीदें भी बहुत हुई। 2001 तक तो ये हाल था कि पूरे पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें ज़्यादातर तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ थी, उसमें जो तलबात की तादाद थी वो मुश्किल से कुछ लाख के करीब थी। अभी कई मिलियन है, 2-3 मिलियन तो होंगे, जो कि बहुत कम है। और मुल्क में आजकल 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मगर सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर तारिक बनौरी, उस ऑर्डिनेंस के तहत HEC के चेयरमैन की मियाद जो कि 4 साल है उसको 2 साल कर दिया। डॉक्टर तारिक बनौरी को एक अमल के ज़रिए, एक प्रोसेस के ज़रिए HEC का चेयरमैन जो है बनाया गया था 2018 मई 2018 में। आखिरी दिन थे PMLN की गवर्नमेंट, और खाकान अब्बासी साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। मई की बात है, उनको अपॉइंट कर दिया। तो ये उनका तीसरा साल। इनके ख़िलाफ़ बड़ी शिकायतें आईं कि वो किसी की बात नहीं सुनते। उन्होंने नया एक प्रोग्राम, BS प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम, मतलब बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने कंसल्टेंट्स भर्ती कर दिए भारी तनख्वाहों पे। उन्होंने क़वायद की पाबंदियाँ नहीं की। उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट है उसको परमानेंटली फिल नहीं किया। इल्ज़ामात लगे। सवाल ये है कि अगर इल्ज़ामात लगे, उसका तरीक़ा तो ये था कि उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात की जाती। मगर ये क्या तरीक़ा है कि किसी को हटाने के लिए आप क़ानून बदल दें? आप जो मुद्दत है 4 साल की उसे 2 साल कर दें और बनौरी साहब से छुटकारा हासिल कर लें। तो सोशल मीडिया पे एक ख़त जो है, और बल्कि वो आज के अखबार में भी आया है, कई अखबारों में भी छपा है,
वो ख़त जो है वो डॉक्टर सैयद बाबर अली बहुत पुराने एजुकेशनिस्ट हैं और ये लम्स के बानियों में से हैं। उनका ये ख़त जो उन्होंने जो वफाकी वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद साहब उनको लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं उस कमेटी में था जिसने HEC के चेयरमैन डॉक्टर तारिक बिनौरी को अपॉइंट किया और मुझे इंतहाई शर्मिंदगी है कि एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको हटा दिया गया। तो ज़ाहिर है कि हाई एजुकेशन कमीशन जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करता है, तकरीबन 200 यूनिवर्सिटीज़, जिसका अपना एक इमेज है, जिसके पास अरबों रुपए की फंडिंग है, जिसके लातादाद प्रोग्राम्स हैं, उसको उसके चेयरमैन को सिर्फ इसलिए हटा दिया कि उससे कुछ लोग खुश नहीं थे। और मज़े की बात यह है, मज़ाखेज़ बात यह है कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, ऑर्डिनेंस की मियाद 90 दिन की होती है, अगर उससे पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट उसे अप्रूव ना करे तो वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है। जबकि पीपल्स पार्टी की शरी रहमान जो हैं उन्होंने, जो लीडर हैं पीपल्स पार्टी की, PMLN ने तो ये भी कहा है कि वो कोर्ट जाएगी उस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़। सवाल ये है कि अब अगर ये जो हुकूमत है जिसने एक बहुत ही एक ऐसा क़दम उठाया है जो कि उनके हक़ में नहीं जाएगा, अगर वो अपना चेयरमैन ले आते हैं फ़र्ज़ करें कुछ महीनों के बाद, और वो चाहते हैं कि वो चेयरमैन जो है वो 4 साल के लिए हो, तो क्या दोबारा ऑर्डिनेंस लाएंगे कि उसकी मुद्दत दोबारा 2 साल से 4 साल के? तो ये जो इस तरह की मेरे ख़्याल में जो सोच है, जो ये खेल खेला जा रहा है मुल्क के तालिमी निज़ाम के साथ, और यही वजह है कि चूँकि यहाँ पे एडहॉकिज़म है, यहाँ पे जो तालीम जो है मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा पस्त शोबा कहना चाहिए, सियासी बुनियादों पे भर्तियाँ, अखरा परवरी, बदुनवानी, हर तरह की आप देख लें। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 144वें नंबर पे है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और जो ताज़ा जो उन्होंने एक कहने के इन्होंने कील खोद दी है वो ये कि HEC के चेयरमैन को जिस तरीके से हटाया, अगर उसे हटाना ही था तो या तो आप इतने बेसब्रे हो रहे थे कि भाई अगले साल मई तक इंतज़ार कर लेते, अगले साल मई तक आप सब्र करते, इंतज़ार करते, तो वो खुद ही टर्म ख़त्म हो जाती, अगले साल मई में 4 साल पूरे हो जाते। अगर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, संगीन इल्ज़ामात हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है जैसे नैब के बीता, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू करते, उनको सस्पेंड कर देते। मगर ये क्या कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुद्दत को कम करके हटाया भी नहीं, उस तरह से इंक्वायरी भी शुरू नहीं की। क्यों नहीं शुरू की जब इतने ज़्यादा अरबों रुपए के कहते थे कि कई करोड़ रुपए के उन्होंने ये किए वो किए, इल्ज़ामात तो हर एक पे लगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, हाई कोर्ट के ज़रिए आप एक वो बनाते, एक कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाते, उसमें आप एक फेयर ट्रायल रख देते, तो दूध को दूध पानी का पानी हो जाता। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है कि जिस तरीके से उनको हटाया गया है अनसेरेमोनियल तरीके से। और ये तो HEC की तारीख़ है कि डॉक्टर सुहेल नकवी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कुछ सालों पहले, वहाँ के मुलाजमीन ने एहतजाज करके उनको मजबूर कर दिया, तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की, कि उनको हटाया जाए, और वो इस्तीफ़ा देके चले गए। नुकसान किसका हुआ? HEC का हुआ। तो जब तक कि सरकारी मुदाखलत जो है वो ख़त्म नहीं होगी तालीमी इदारों में, चाहे वो सूबाई हुकूमत की तरफ से हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत की तरफ से हो, पाकिस्तान के तालीमी इदारे जो हैं वो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर ये कोशिश की जाती है उन हुकूमतों की जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ हैं कि अपने लोगों को लगाओ, चाहे वो जाहिली क्यों ना हो, कि चाहे वो बदनवानी क्यों ना हो, उनको लगा दो। तो इस तरह के लोगों को अपॉइंट करके मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराह लगा के या उनको ओहदे दे के आप उनसे क्या तवक्को करते हैं कि क्या वो इंसाफ से काम करेंगे, क्या वो मेहनत से काम करेंगे, क्या वो दयानतदरी से काम करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए
तालीम वो वाहिद शोबा, ये शोबा जिसमें कि ये आइन में लिखा होना चाहिए कि उसमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, कोई भी हुकूमत जो है उसमें मुदाखलत नहीं होगी करेगी, जो भी फ़ैसले होंगे वो मेरिट की बुनियाद पे किए जाएंगे। अगर मेरिट की बुनियाद पे नहीं किए जाएंगे, जिस पे जो कि बाबर अली साहब ने अपने ख़त में लिखा शफ़क़त महमूद को कि ये जो हमने तकरूरी की थी डॉक्टर बिनौरी की, वो तो मेरिट की बुनियाद पे की थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनका काम था, उनके क्रेडेंशियल्स थे, उनके सब कुछ था, इसलिए उनको अपॉइंट कर दिया। अब कुछ लोग उनसे अगर खुश नहीं है तो फिर उनको हटाना है, तो भाई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करते, नैब को आप ऑन बोर्ड लेते, बाकियों को आप लेते और उनको सस्पेंड कर देते। मगर आप नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर आप ये करते तो तारिक बिनौरी साहब जो हैं वो भी कई राज़ों से पर्दे खोलते। तो इसीलिए उन्होंने एक रास्ता ये चुना, दरमियानी रास्ता, एक सेफ़ पैसेज के एक ऑर्डिनेंस निकाल दो, और ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती, मुल्क नहीं चलता। जब आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है तो आप ऑर्डिनेंस क्यों निकाल रहे हैं? तो ये मेरे ख़्याल में बहुत ही संगीन कोताही हुई है हुकूमत से, और इसकी वजह से जो नुकसान है वो पाकिस्तान के तालीमी शोबे को होगा, ख़ास तौर पे जो आला तालीम का शोबा है। बहुत शुक्रिया।